नींद का त्याग कीजिए अगर आप लोगों को सक्सेसफुल बनना है तो। स्लीप इज फॉर ग्रैंड मास, स्लीप इज फॉर डेड पीपल। बहुत सारे कोट्स में हमने ये चीज पढ़ रखा है और जितने भी मोटिवेशनल वीडियोस को हम देखते हैं उनमें इन सारी चीजों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। इन तरीके के लाइंस बहुत ही नेगेटिव वे में स्लीप को लेती हैं और आजकल के जमाने में, आजकल के दुनिया में स्लीप को सच में बहुत ही बुरी तरीके से लिया जा रहा है। ओके, लोगों का कहना है कि अगर आप सोते हो इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते, बट आज के इस वीडियो में बहुत तरीके के मिथ्स इसी से रिलेटेड बर्न होने वाले हैं यहाँ पर। ऑलराइट, इस वाले वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि स्लीप इतना वैल्यूएबल क्यों है, क्यों हमको यहाँ पर आकर के वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है। ऑलराइट, और उसके बाद फिर आई एम गोना गिव यू सम टिप्स जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, सो दैट अगर आप लोगों को नींद लेने में किसी भी तरीके की दिक्कतें आ रही थी तो यार ये वीडियो यकीन मानो बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, देखो अगर आप बिल्कुल नहीं सो पा रहे हो तो फिर आप डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है नींद में तो फिर यार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देखो और उससे हेल्प लो। अगर ये वीडियो आपका हेल्प करता है तो अच्छी बात है, जो कि हमको लग रहा है करेगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था स्लीप स्मार्टर और ये बुक वर्ल्ड की सबसे फेमस बुक्स में से एक है। ऑलराइट, और ये बुक उसी चीज के ऊपर है कि आप लोग सबसे बेटर तरीके से कैसे सो सकते हो। ओके, मैंने जितनी भी टिप्स वगैरह जानी है इस बुक से, आई एम गोना शेयर एवरीथिंग विथ यू गाइस। ओके, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पूरी की पूरी वैल्यू दे सकूं उस पूरे बुक से। मैंने पूरी की पूरी समरी को प्रिपेयर कर रखा है यहाँ पर आपके लिए। अगर आप लोग बुक खरीदना चाहते हो तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाओ जाकर वहां पर से बुक को परचेज कर लो। ऑलराइट, तो जैसा कि अभी हमने कहा, कुछ कोट्स के बारे में, कुछ लाइंस के बारे में बताया आप लोगों को, दैट स्लीप इज फॉर ग्रैंड मास, स्लीप इज फॉर डेड पीपल्स। अगर ज्यादा सोओगे तो फिर आप लोग सक्सेसफुल नहीं बन सकते। दीज आर सम, क्या बताएं यार, बहुत ही घटिया लाइंस में से एक है जो कि हम सुनते रहते हैं। ओके, हर एक दिन अगर हम किसी भी मोटिवेशनल वीडियोस के पास जाते हैं तो उन मोटिवेशनल वीडियोस में एक चीज जरूर बोलते हैं लोग, सोना छोड़ दो, सैक्रिफाइस योर स्लीप फॉर द वर्क। बट इस वाले वीडियो में इसका बहुत ही उल्टा तरीके से चलने वाले हैं हम लोग। हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि स्लीप इतना वैल्यूएबल क्यों है, एंड देन आई एम गोना गिव यू अ लॉट ऑफ गुड टिप्स जिसके मदद से आप लोग सो सकेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है सूर्य प्रताप सहाय। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यार हम लोग जानते हैं कि स्लीप की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी रियली नीड टू स्लीप, व्हाई वी रियली नीड टू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। ओके, देखो क्वालिटी से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप 7 से 8 घंटे की स्लीप ले रहे हो या फिर 10 घंटे की स्लीप ले रहे हो। बहुत सारे लोग 4 से 5 घंटे में भी एक अच्छा क्वालिटी का स्लीप ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर ड्यूरेशन से कोई मतलब नहीं है। ऑलराइट, हाँ, ये भी नहीं बोल रहे हैं यार कि आप 2 से 3 घंटे को अपना गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप मान लो, बिल्कुल नहीं। आपको कम से कम 4 से 6-7 घंटे लेना ही चाहिए। ऑलराइट, ये कौन आलू प्याज बेच रहा है? शांति नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी चलो वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं वैल्यूज के बारे में कि क्यों हमें स्लीप की जरूरत है इतनी ज्यादा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस कि अगर आप लोग एक दिन भी स्लीप कम लेते हो ना, एक दिन, तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में लगभग 4% ग्लूकोज की कमी हो जाती है। ऑलराइट, जो कि आपको डम बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा काफी है। ऑलराइट, क्योंकि अगर हमारे ब्रेन में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो फिर सोचने समझने की जो शक्ति होगी वो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। ऑलराइट, देखो आलू बेच रहा है, वो उनका काम है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ऑलराइट, सबसे पहली बात तो ये रही यार कि अगर हम केवल एक दिन भी जगे रहें तो हमारे ब्रेन में 6% ग्लूकोज की जो मात्रा है वो घट जाती है। ऑलराइट, जो कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा काफी है। ऑलराइट, क्योंकि यार अगर आपके ब्रेन में ग्लूकोज की मात्रा ही कम हो जाएगी तो फिर आपका जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होगा वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। समझ रहे हो? दूसरी बात, स्लीप एनाबॉलिक प्रोसेस होता है और ये जो जगे रहने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कैटाबॉलिक बोलते हैं। मतलब जब आप सो रहे होते हो तो फिर आपका जो बॉडी होता है और आपका ब्रेन होता है वो सब का सब रिपेयर हो रहा होता है। ऑलराइट, वो बिल्डअप हो रहा होता है। लेकिन जब आप जगे हुए होते हो तो फिर आपका ब्रेन और बॉडी दोनों का दोनों थक रहा होता है, टूट रहा होता है। ऑलराइट, जिस तरीके से आपने फोन को चार्ज करने की जरूरत पड़ती है उसी तरीके से आपके बॉडी को भी चार्ज करने की जरूरत पड़ती है, आपके ब्रेन को भी चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। तो स्लीप को छोटे तरीके से बिल्कुल ही मत लो। ठीक है, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि हमारे ब्रेन के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि केवल लॉजिकल थिंकिंग के लिए काम करते हैं। ऑलराइट, जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑलराइट, जैसे पार्शियल लोब, ऑलराइट,
इनका यही काम होता है यार, ये हमारे ब्रेन में लॉजिकल थिंकिंग के लिए ही है। ऑलराइट, और आपको जानकर के बहुत ही ज्यादा हैरानी होनी चाहिए यहाँ पर ये बात, अगर आप लोग सो कम रहे हो तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर आप लोग 1-2 दिन का कम स्लीप ले रहे हो तो फिर 14% ग्लूकोज इन सारे पार्ट से कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो और भी ज्यादा गिर जाता है। दिस इज द रीजन, जब आप नींद में होते हो और अगर आपको कोई उठा देता है तो फिर आपसे कोई मैथ्स का क्वेश्चन तो छोड़ो, कोई नॉर्मल सवाल ही पूछता है तो फिर आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, क्योंकि आपका जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होता है वो घट जाता है। ऑलराइट, दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप कम सो रहे हो तो फिर इससे आप लोगों का जो मेंटल प्रोसेस, जो मेंटल परफॉर्मेंस होता है, ऑलराइट, जो इमोशनल परफॉर्मेंस होता है या फिर जो फिजिकल परफॉर्मेंस होता है उसमें भी बहुत ही ज्यादा कमी आ जाता है। ऑलराइट, तो जो लोग ये सोच रहे थे कि मैं कम सो लूंगा और फिर उसके बाद मैं काम ज्यादा कर सकूंगा, ऑलराइट, तो ये बहुत ही ज्यादा घटिया धारणा है, ये एक मिथ था जिससे कि अभी बर्न किया गया। ऑलराइट, तो इस चीज को ध्यान रखना अपने दिमाग में, और सोने से पहले ये मत सोचना कि मैं थोड़ा कम सो लूंगा ताकि मैं कल सुबह उठ करके ज्यादा काम कर सकूं या फिर 1-2 रात में काट सकता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इफ यू वांट टू वर्क वेल यू नीड टू स्लीप, ओके, यू नीड टू गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग कम सोते हैं, ओके, उनमें डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ऑलराइट, उनमें मोटापे के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। ऑलराइट, और अगर आप मोटे हो रहे हो ना तो आपको बता दूं आपको सोने में ऐसा ही प्रॉब्लम होगा। क्यों, उस पर बाद में आएंगे। ओके, तीसरी बात, जो इम्यूनिटी होती है उन लोगों की जो कि कम सो रहे होते हैं इन कंपैरिजन टू वो पीपल जो कि अच्छी क्वालिटी ऑफ स्लीप ले रहे होते हैं, उन लोगों की जो इम्यूनिटी होती है वो ऑलरेडी कम हो जाती है। ऑलराइट, यानी इम्यूनिटी पर भी ये बहुत ही बुरी तरीके से असर करता है। ठीक है, तो ये हो गया। और अगली जो चीज है वो मैं बताना चाहूंगा कि जो कॉन्सेंट्रेशन पावर होता है स्टूडेंट्स के लिए, ये खास करके जो स्टूडेंट समझते हैं यार कि मैं कुछ देर सो लूं, ओके, 3 से 4 घंटे एक बार सो रहा हूं, उसके बाद फिर मैं सो ही नहीं रहा हूं, दोपहर में भी कोई नैप वैप नहीं ले रहा हूं, तो यार उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग जितना भी पढ़ोगे ना, आप लोगों के अंदर वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ पाएगा जो कि एक नॉर्मल पर्सन के पास आ सकता है। ऑलराइट, सो स्लीप इज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार उन लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट है। ऑलराइट, तो इसको नेगेटिव वे में मत देखो। ठीक है, दूसरी चीज, आप जितनी भी देर पढ़ लो या फिर आप जितनी भी देर काम वाम कर लो, मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट, और सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, हर एक पर्सन के लिए मेमोरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब आप कम सो रहे होते हो तो आपकी मेमोरी के ऊपर इतना ज्यादा असर पड़ता है ना कि अगर आपको कोई बंदा कुछ बोलेगा भी ना, आप जाओगे करने के लिए लेकिन वो चीज आप भूल जाओगे। मेरे साथ वैसा चीज इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऑलराइट, अपने एक्सपीरियंस से। गाइज चलो मेमोरी के बाद आते हैं हम लोग वर्किंग कैपेसिटी के ऊपर। ऑलराइट गाइज, अगर आप लोग बहुत कम सो रहे हो तो फिर आप लोग दूसरों के मुकाबले ना 14% ज्यादा समय लगाओगे किसी दूसरे काम को करने के लिए, जो कोई दूसरा जो पर्टिकुलर पर्सन है वो उस काम को जल्दी कर सकता है। ओके, आप उस पर्सन के मुकाबले 14% ज्यादा समय लोगे। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग बात करते हैं काम करने के तरीके में। आपके काम करने के तरीके में बहुत सारी गलतियां दिखेंगी। ऑलराइट, 20% ज्यादा चांस है कि आप गलतियां करोगे। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस लेवल वगैरह के बारे में। आपका स्ट्रेस लेवल इससे बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहेगा, जिससे कारण जो आपकी क्रिएटिविटी के लेवल है वो भी बहुत ही ज्यादा घट जाएगी। ठीक है, तो ये जो धारणा था हमारे मन में कि हम लोग कम सोएं और ज्यादा काम करें, ये पूरी तरीके से बर्स्ट हो चुका होगा मे बी, अगर आप लोग समझ रहे होगे मेरी बातों को। तो चलो, हम लोगों को इन सारी बातों से केवल यही सीखने को मिली कि हमें अपने नींद को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहिए इफ़ वी आर हैविंग अ डेडलाइन। ऑलराइट, डेडलाइन को बीट करने के लिए नींद को सैक्रिफाइस मत करो। ऑलराइट, तो चलो गाइस, हम लोग कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं, जिन टिप्स के सहारे आप लोगों को अच्छी नींद लेने में, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप लेने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहले चीज़ मैं बात करूं तो वो है कि आप लोगों को सनलाइट से खुद को एक्सपोज करवाना है। ऑलराइट, सनलाइट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि लोग जब सूर्य उदय होता था तो उसके बाद से लेकर के जब तक सूर्य अस्त ना हो जाए, लोगों के लिए वो वर्किंग आवर्स होते थे। ऑलराइट, लोगों के लिए वो वेकअप आवर्स होते थे, यानी कि उसमें वो लोग जगे हुए होते थे। ऑलराइट, लेकिन धीरे धीरे जैसे लाइट वगैरह का इन्वेंशन होना शुरू हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि लोग मतलब रात को भी काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि हमारे बॉडी को, जो हमारा बॉडी का जो ओरिजिनल अलार्म था, नेचुरल अलार्म था, नेचुरल क्लॉक था, वो ये बोलता था कि जब सनलाइट हो, जब रोशनी आए तो इसका मतलब है कि हमें उठे रहना है। ऑलराइट, और जब रोशनी खत्म हो जाए तो इसका मतलब है कि अब हमें सोना है। ऑलराइट,
लेकिन अब ये चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म हो रही है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो घर के अंदर ही रहते हैं, वो तो लाइट्स में, सनलाइट्स में खुद को लेकर के ही नहीं जाते हैं, पता नहीं क्यों। वो उन लोगों का पर्सनल मैटर होगा, मुझे अब तक नहीं समझ में आया। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ आधा से 1 घंटा तक सुबह का जो टाइम होता है जिसमें कि बहुत ही कम लाइट होती है, उसमें मैं खुद को एक्सपोज करवाऊँ। ऑलराइट, मैं थोड़ा टहल लूँ उसमें। ऑलराइट, तो ये मैं बताना चाहूँगा कि लाइट के पास जाओ, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, आपके मेलेटोनिन वगैरह को बहुत ही अच्छी तरीके से वो काम करने में मदद करेगा। ऑलराइट, इससे क्या होगा कि आपकी जो हार्मोनल ग्लैंड्स होंगे उन सभी को डायरेक्ट सिग्नल जाएगा कि अभी दिन है, अभी हमें काम करना है। ओके, और इससे रात को सोने में भी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऑलराइट, ऑथर के हिसाब से जो सबसे बेस्ट टाइम होता है सनलाइट लेने का, वो सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक का होता है। ऑलराइट, सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक का जो टाइम होता है वो ऑथर के हिसाब से बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि यार देखो, उस समय क्या होता है ना कि उस समय सनलाइट बहुत ही कम आ रहा होता है। अगर आप गर्मी की भी बात करो ना, तो उस समय सनलाइट कम आ रहा होता है, तो उसमें आपको खड़े रहने में धूप में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ठंड की बात करो, कभी भी आप धूप देखो और घुस जाओ, उसमें कोई मतलब नहीं है। ठंड में सनलाइट हमेशा अच्छा ही वर्क करेगा आपके लिए, वो आपको जलाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन गर्मी में हमेशा याद रखना गाइस, ऑथर के अकॉर्डिंग 6 AM to 8 AM का जो मोमेंट होता है, का जो समय होता है, वो सबसे बेस्ट होता है सनलाइट लेने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा यार कि जब आप बेड पर जाते हो, तो बेड पर जाने के 90 मिनट्स बिफोर, ओके, 90 मिनट्स बिफोर आप लोगों को किसी भी स्क्रीन से दूर रहना है। ऑलराइट, किसी भी स्क्रीन से दूर रहिए। उससे क्या होता है कि जो ब्लू रेज वगैरह हमारे आंखों में जाती है, उनसे हमारा जो बॉडी क्लॉक होता है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके वजह से जो हमारा स्लीप क्वालिटी है वो उतना अच्छी तरीके से हम लोग नहीं ले पाते हैं। ओके, इसके वजह से जो मेलेटोनिन वगैरह होता है उन समय पर ये डायरेक्टली असर करता है। ब्लू लाइट्स हमारे मेलेटोनिन वगैरह पे बहुत ही डायरेक्टली असर करता है, जिसके वजह से भी जो हमारा नींद का जो साइकिल है वो अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता। ऑलराइट, उस समय हम लोगों को लगता है कि यार अभी जगने का समय। ठीक है, तो एक टिप देना चाहूँगा यार, अगर आपको रात को वर्क सच में करना है स्मार्टफोन वगैरह पे, तो आप लोग अपना जो सनलाइट होता है, सनलाइट प्रोटेक्शन या फिर ब्लू लाइट प्रोटेक्शन बोलते हैं, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन को अपना फिल्टर कर सकते हैं। ओके, ये हर एक एंड्रॉयड फ़ोन में आजकल आ चुका है, ये सारे के सारे स्क्रीन्स में देने लगे हैं लोग। ठीक है, तो आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सही होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कैफीन कर्फ्यू, हमें सोने के लगभग 6 घंटे पहले तक कैफीन कंज्यूम नहीं करनी है। ओके, जो करो 6 घंटे पहले कर लो, उसके बाद हमें 6 घंटे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 10 बजे सो रहे हो, तो 10 बजे के 6 घंटे पहले तक आपको कोई भी तरीके का कैफीन नहीं लेना है। ठीक है, अगर हम बात करें कॉफ़ी की, तो 1 कप कॉफ़ी में आपका 100 mg का कैफीन होता है। ऑलराइट, जो कि आपको जगा के रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा काफ़ी है। ठीक है, हमारा ह्यूमन बॉडी 400 mg कैफीन मैक्स टू मैक्स ले सकता है। ठीक है, अगर आप 300 ले रहे हो तो कोई बात नहीं, 400 अगर ले रहे हो तो ये मैक्सिमम क्वांटिटी होती है। ऑलराइट, इसके बाद आपका जो बॉडी है, वो आपका जो ब्रेन है, वो एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से हार्म करने वाला है, आपका स्लीप साइकिल बर्बाद होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको कॉफ़ी वगैरह यूज़ भी करना है ना, तो एक तो मैं बता दूं यार कि 6 घंटे पहले तक ही लेना। ठीक है, क्योंकि 6 घंटे कम से कम सोने के बीच में और कॉफ़ी के बीच में या फिर कैफीन की कोई भी दूसरी चीज़ के बीच में, ठीक है, गैप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो चाय हो गया तुम्हारा, चाहे कॉफ़ी हो गया, चाहे चॉकलेट्स हो गए, चाहे वो तुम्हारे एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह हो गए। एनर्जी ड्रिंक्स में तो लगभग 700 mg के करीब कैफीन होता है, तो वो तो लेना ही मत। ऑलराइट, इफ़ यू आर नॉट अ स्पोर्ट्समैन, हम तुम लोगों को कभी प्रेफर नहीं करेंगे यार कि आप कोई एनर्जी ड्रिंक वगैरह लो। ठीक है, 6 आवर्स तक कैफीन का हाफ लाइफ होता है, यानी कि आपने 1 कप कॉफ़ी लिया, उसमें आप लोगों को 100 mg की कैफीन मिली। अब अगले 6 घंटे तक वो 100 mg होने वाला है। 6 आवर्स के बाद वो 50 mg हो जाएगा। ऑलराइट, और फिर अगले 6 आवर्स के बाद वो और हाफ होगा, फिर अगले 6 आवर्स के बाद वो और हाफ होगा, वो ऐसे खत्म होता है कॉफ़ी। ऑलराइट, तो मैं यही कर रहा हूँ यार कि आप 8 to 6 आवर्स का गैप रखिए कॉफ़ी लेने के समय या फिर कैफीन यूज़ करने के बाद और स्लीप के बीच तक। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कैफीन कर्फ्यू हो गया, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली टिप है वो ये है कि आप लोगों को सोने से पहले अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हल्का सा ठंडा करना है।
ठीक है। और जहाँ पर आप सो रहे हो ना, वो अगर आप 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तक ले जा सको तो वो बहुत ही अच्छा टेम्परेचर होगा, ठीक है, आपके नींद के लिए। ओके, आपको एक पावर टिप मैं देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करना हो तो फिर आप एक कोल्ड साल्ट ले सकते हैं, ठीक है, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर दूसरी बात करूँ बेड टाइम कि आपको कब सोना चाहिए, देखो सभी के सोने का अपना अपना तरीका होता है, कुछ लोग नाइट आउल्स होते हैं तो कुछ लोग अर्ली बर्ड्स होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, देखो ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि बहुत सारे लोग नाइट आउल्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ऑथर के हिसाब से, क्योंकि यार हम यहाँ पर बुक समरी भी दे रहे हैं एक तरीके से आप कह सकते हो, इस पूरे बुक की मैं समरी भी बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ऑथर के हिसाब से जो बेस्ट टाइम होता है नेचुरल कंडीशंस के हिसाब से और एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से जब सबसे ज़्यादा हार्मोन रिकवर होता है, ठीक है, वो टाइम होता है आपका 10 बजे रात से लेकर के 2 बजे AM तक। ऑलराइट गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज से 2 से 3 महीने पहले तक मैं 2 बजे रात को उठता था ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑलराइट, तो यार हमको अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना फ्रेश कैसे फील करता हूँ। शायद वो इसी वजह से हो रहा था क्योंकि मैं 10 बजे से 2 बजे तक ही सो रहा था। ऑलराइट, लेकिन यार मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप 6 घंटे तक का एक स्लीप लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बात बताना चाहूँगा यार कि अगर आप सिर्फ 6 घंटे भी सोते हो ना, लेकिन आपका पहला 4 घंटा ये 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का होता है, तो आप बाकी लोगों के हिसाब से बहुत ही बेटर करोगे जो 2 बजे के बाद से 8 या 10 या 12 बजे तक सो रहे हो। ऑलराइट, क्योंकि ये टाइम अकॉर्डिंग टू द ऑथर, जो कि यार देखो ये एक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं, दैट्स वाई हम इनके बुक को रिकमेंड कर रहे हैं आप लोगों को। ऑथर के हिसाब से, साउंड के हिसाब से आपका जो सबसे बेस्ट टाइम होता है जिसमें कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो रिकवर करते हैं, वो यही है 10 PM to 2 AM। ऑलराइट, देखो यार वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है मुझे पता है, बट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो का इस पूरे के पूरे पार्ट का कोई भी चीज़ को मिस कर दूँ। ऑलराइट, तो बने रहो वीडियो में। अगला पॉइंट, मैजिकल मैग्नीशियम। गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो होता है वो एक नेचुरल ऑकरिंग मिनरल होता है। मैग्नीशियम के बारे में अगर हम कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो ये यहाँ पर बेसिकली मैग्नीशियम का बहुत ही सारा बेनिफिट होता है। ऑलराइट, कुछ की बात करते हैं। ब्लड शुगर रेगुलेशन, सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट, पेन रिडक्शन। ऑलराइट, पेन, ये आपके पेन को भी रिड्यूस करता है, ये मसल्स को रिलैक्स करता है। ओवरऑल मैग्नीशियम आपके स्ट्रेस को कम करता है। ओके, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने के बावजूद हम में से 80% लोगों के अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है, ठीक है। अगर आप इसकी कमी को फुलफिल करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ मैग्नीशियम बाथ सॉल्ट या फिर बॉडी सॉल्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा सोर्सेज होते हैं मैग्नीशियम के। अगर आप में भी मैग्नीशियम की कमी है तो पहले इसको ठीक करो। ऑलराइट, दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, स्लीप सेंचुरी। ओके, स्लीप सेंचुरी आप लोगों को पता होना चाहिए गाइस कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को बनाए हो स्लीप के लिए तो आपको उसमें केवल सोना है। बेडरूम केवल सोने के लिए होता है और अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, दैट्स इट। बेडरूम का और कोई काम नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने किचन को खाना बनाने के लिए डेडिकेट किया है तो आप वहाँ पर जाकर के सोगे नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपने बेडरूम में खुद को सोने के लिए डेडिकेट किया है या फिर अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बेडरूम को बनाया है तो उसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे वहाँ पर। ना ही तो आपको गेम्स वगैरह खेलनी है, ना ही तो आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई या फिर कोई काम तो भूल करके भी बेडरूम में मत करना। ऑलराइट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी चीज़ है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, बेडरूम इज़ ओनली फॉर स्लीप या फिर पर्सनल टाइम के लिए, वो भी अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। बाकी काम के लिए दूसरे जगह हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलराइट, एक बात बताना चाहूँगा यार कि अगर आप अपने बेडरूम में ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ाना चाहते हो तो आप उसके लिए कुछ हाउस प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपको करना ही चाहिए। आपके बेडरूम में अच्छा खासा ऑक्सीजन होना चाहिए। ओके, फ्रेश एयर का इंतजाम करो क्योंकि बासी हवा से आप लोग स्ट्रेस आउट हो सकते हो। ओके, वो आपके सेल को भी रिकवर अच्छी तरीके से नहीं कर सकता है। तो अपने कमरे में ऑक्सीजन का व्यवस्था रखो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि आप अपने घर के अंदर हाउस प्लांट्स का इस्तेमाल करो, ठीक है। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, विच इज़ ब्लैकआउट। ब्लैकआउट के बारे में बात करने से पहले यार एक बात, जो लोग ये सोचते हैं कि अगर वो केवल आई मास्क लगा लेंगे और उससे जो बाकी के लाइट्स वगैरह आ रहे हैं उससे उनके स्लीप के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्लीप रिसेप्टर्स केवल हमारे आई के रेटिना में नहीं होते हैं, स्लीप रिसेप्टर्स हमारे स्किन में भी होते हैं। ओके, लाइट रिसेप्टर्स, नॉट स्लीप रिसेप्टर्स। लाइट रिसेप्टर्स
हमारे रेटिना के साथ साथ हमारे स्किन में भी होते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप केवल आई मास्क लगा रहे हो तो इससे आपके आई के जो रिसेप्टर्स हैं वो तो बच चुके हैं, लेकिन जो आपकी स्किन है उसका क्या करोगे? वो तो लाइट डिटेक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से वो गलत तरीके से मेलेटोनिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उससे आपका वो क्वालिटी लेवल ऑफ स्लीप नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि आपको कंप्लीट ब्लैकआउट चाहिए सोने के लिए, ठीक है। उसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप डार्क कर्टन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ब्लैक कर्टन्स का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर ब्लैक नहीं भी है तो कोई दूसरे डार्क कलर के कर्टन्स का इस्तेमाल करना, और राइट, वो आपके स्लीप के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इससे होगा ये कि जो आपके आसपास से आने वाली गाड़ियाँ वगैरह हैं उन सभी से निकलने वाली जो लाइट्स वगैरह हैं वो आप तक नहीं आ पाएंगे, और राइट। तो ब्लैकआउट हो गया, अब आगे चलते हैं वर्कआउट के बारे में। देखो वर्कआउट क्या है ना, इस बुक के अनुसार जो वर्कआउट के बारे में बात बोला गया है ये कॉन्ट्रोवर्शियल है मेरे तरफ से, ओके। क्योंकि ऑथर का कहना है कि आपको वर्कआउट सुबह में करना चाहिए, क्योंकि हमारे वर्कआउट करने से हमारी जो बॉडी होती है वो गर्म हो जाती है, और जैसे कि हम पहले बात किए थे कि आपको सोने के लिए अपने बॉडी को टेम्परेचर को हल्का ठंडा करना पड़ता है, ठीक है। तो वर्कआउट करने की वजह से जो बॉडी गर्म होती है वो रात तक में उस तरीके से ठंडी नहीं हो पाती है अगर आप शाम को वर्कआउट करते हो, ठीक है। बट ये बिल्कुल मेरे तरफ से कॉन्ट्रोवर्शियल है। अगर आप चाहो तो आप दोनों ट्राई करो, आप सुबह में वर्कआउट करो, आप शाम में वर्कआउट करो, आपको जो सही लगे आप वो ट्राई करो, ठीक है। लेकिन मैं शाम को भी करता हूँ तो भी मुझे नींद आती है, अच्छी आती है। क्या है यार, नहा लो जा करके, सिंपल सी बात है, कोल्ड शावर ले लो, तुम्हारा ऑलरेडी जो बॉडी है वो ठंडा हो गया, ठीक है। लेकिन अगेन बुक समरी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो आपको सुबह सुबह वर्कआउट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सॉन, क्योंकि अगेन बोलूँगा यार, आपका वर्कआउट करने की वजह से आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और स्टार्टिंग में हम लोग बात किए थे कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर का बढ़ा हुआ होना वो हमारे स्लीप को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जितने टेक्नोलॉजीज वगैरह होते हैं, जैसे स्मार्टफोन हो गया, जैसे टेलीविजन वगैरह हो गया, ऑलराइट, इन सभी को आप अपने बेडरूम से दूर रखो, ऑलराइट। क्या बोले हमने कहा कि जितने भी टेक्स हैं उन सभी को आप अपने बेडरूम से दूर रखो, ऑलराइट। टेक स्टेज आउट ऑफ द बेडरूम। क्यों? क्योंकि यार देखो, ये क्या होता है ना कि सबसे पहले तो अगर आप लोग स्मार्टफोन वगैरह को अपने पास रखे हो तो आप लोग ऑब्वियस सी बात है कि उसका यूज़ करोगे, जिसकी वजह से जो ब्लू लाइट है वो आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देगी। दूसरी बात, व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, इसके वजह से इसमें से जो रेडिएशन वगैरह निकलती हैं, दीज डिवाइसेस, पीसीज हो गए, ओके, या फिर स्मार्टफोन्स हो गए, ये सारी की सारी हार्मफुल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को इमिट करती हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, ऑलराइट। जो डिवाइसेस होते हैं ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इमिट करती हैं, जो कि हमारे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है, ऑलराइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बी फिट इज द नेक्स्ट टिप, ऑलराइट। हमें फिट होना है, हमें फैटी नहीं बनना है। इससे क्या होता है ना कि इससे हमारा जो स्ट्रेस लेवल वगैरह होता है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, ऑलराइट। हमारे नर्वस सिस्टम में जो स्ट्रेस वगैरह होता है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, जिसके वजह से जो हमारा स्लीप होता है, स्लीप साइकिल वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ रहता है, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं, आप एक बैलेंस डाइट लो, ऑलराइट। आप जो फैट ले रहे हो उसका क्वालिटी और जो प्रोटीन्स वगैरह, मैं फैट को कभी भी नहीं बोलूँगा कि आप खत्म कर दो, लेकिन उसका जो क्वालिटी है, द क्वालिटी विच यू आर यूजिंग, फैट का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ऑलराइट। प्रोटीन के भी क्वालिटी के ऊपर आप नज़र रखो, ऑलराइट। तीसरी चीज़, हम लोगों को ज़्यादा कार्ब यूज़ नहीं करना चाहिए, ऑलराइट। इससे हम लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादा कार्ब अगर आप लेते हो ना, तो ज़्यादा कार्ब से आपका जो इंसुलिन है वो भी बहुत ही बुरी तरीके से उस पर भी अफेक्ट करता है, ओके। इंसुलिन लेवल जो है आपका उस पर भी बुरी तरीके से इफेक्ट करता है ये कार्ब, ठीक है। तो कार्ब लो, लेकिन सही तरीके से लो, ज़्यादा मत लो, ओके। और रात को सोने से पहले तो कार्ब बार लेना ही मत, ऑलराइट। प्रोसेस्ड फूड को हमें अवॉइड करना है, हमें होल फूड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड को जितना हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करने का ट्राई करो, और ट्राई करो कि आप होल फूड वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सको, ठीक है। इससे भी आपका जो फैट होने का चांसेस है, ऑब्वियस होने का चांसेस है, वो कम हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ अल्कोहल। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करें तो फिर उन्हें नींद अच्छा आएगा, ठीक है।
होते हैं कुछ लोग जिन्हें अगर 3-4 दिनों से नींद अच्छी नहीं आ रही होती है तो वो अल्कोहल या फिर दूसरे तरीके के नशे वाले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं सो दैट उन्हें नींद आ सके। यार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप पूरी तरीके से स्लीप साइकिल को मेंटेन नहीं कर पाओगे। अल्कोहल से सोना मतलब असली सोना नहीं होता है, वो नशे में सोना होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि आप कभी भी सोने के 4 घंटे पहले तक ये अल्कोहल्स वगैरह कंज्यूम ना करो। ये हार्मफुल हो जाएगा, ये आपके स्लीप के पूरे साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा। ऑलराइट, तो आप लोगों के लिए एक पावर टिप है कि आप कभी भी अगर अल्कोहल्स वगैरह का यूज़ करें तो पहले अच्छा से पानी पी लें, उसके बाद अल्कोहल वगैरह का यूज़ करें। और सोने के तो 4 घंटे पहले तक यूज़ ना ही करें, ये मेरी तरफ से टिप्स भी है और ऑथर भी यही बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पूरे स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है, फिर बोलूँगा गाइस, अल्कोहल के सहारे सोना और डीप स्लीप या क्वालिटी ऑफ स्लीप में काफ़ी का अंतर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर 5-6 दिन आपको अच्छी नींद नहीं आए तो आप अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आप किस पोजीशन में सोते हो ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, आपके ऑक्सीजन लेवल पर, आपके नर्वस सिस्टम पर, ठीक है, आपके डाइजेशन वगैरह पर। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी कुछ पोजीशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें कि अगर आप सोए तो आपके बॉडी के लिए या फिर आपके ओवरऑल स्लीप के लिए अच्छा होगा। ठीक है, आप अपने तरीके से आपको जो पसंद आए उस पोजीशन का इस्तेमाल करना, जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो आपके हिसाब से आप उसी का इस्तेमाल करना। ऑलराइट, सबसे पहला पोजीशन होता है बैक स्लीप, यानी अपने पीठ के बल से। ठीक है, बैक स्लीप का फ़ायदा यह है कि इससे जो डाइजेशन होता है वो बहुत ही सही रहता है। ऑलराइट, अगर आपने पीठ के बल सोते हो ना तो आपको डाइजेशन अच्छा होता है, आपका जो स्पाइन होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, इससे एक प्रॉब्लम होता है कि अगर आप बैक स्लीप लेते हो ना तो फिर आपके जो खर्राटे वाले चांसेस हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है फ्रंट स्लीप, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा है साइड स्लीप, जो कि सबसे ज़्यादा नेचुरल है। ऑलराइट, अगर आप साइड स्लीप यूज़ करते हो ना तो वो बेस्ट है, मेरे हिसाब से वो बेस्ट है और ऑथर के हिसाब से भी साइड स्लीप इज़ द बेस्ट थिंग। सबसे बेस्ट पोजीशन साइड स्लीप ही है अगर आपको सोना है तो। ऑलराइट, बाकी स्लीप के लिए हमेशा यही बोलेंगे गाइस, ऑथर भी यही बोलते हैं कि जो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन लगे, ठीक है, आप उसी का इस्तेमाल करो। ठीक है, अगला पॉइंट, बेड पर सोने से पहले खुद को काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अपने आप को शांत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कोई फालतू का थिंकिंग नहीं करना है बेड पर जाने के बाद, क्योंकि यार हम तभी सोएंगे जब हमें मन करेगा कि यार अब चलो सोने का टाइम हो चुका है। ठीक है, और उस केस में हमें कुछ नहीं सोचना है। ओके, कोई फ्यूचर क्वेश्चन नहीं, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं करना है। ठीक है, किसी कंपनीज वगैरह के बारे में स्ट्रैटेजीज नहीं करना है, अपना फ्यूचर के बारे में स्ट्रैटेजी नहीं करना है। बेड उस चीज़ के लिए नहीं है। बेड इज फॉर स्लीप एंड बेड इज फॉर मेकिंग टाइम विद योर पार्टनर, दैट्स इट। ठीक है, और मैं आप लोगों को अपने आप को काम करने का कुछ टिप्स दे दूँ यार। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्मार्टफोन वगैरह उठा लेते हैं और उस पर कुछ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम कुछ कोट्स वगैरह ये सब देखते रहते हैं को काम करने के लिए, काम डाउन करने के लिए। बट लेट मी टेल यू गाइस, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात किया था कि ये डिवाइसेस जो होते हैं ये ब्लू लाइट्स को एमिट करते हैं। ओके, ये पता होगा यार आप लोगों को, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो कि हम बता रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है जानना, मे भी आपको पता ना हो। ब्लू लाइट हार्मफुल होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। सो दैट्स वाई हम कहेंगे कि काम करने के लिए खुद को सोने से पहले कभी भी स्मार्टफोन या टीवी वगैरह का इस्तेमाल ना करें। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये कर सकते हो कि आप अपने फैमिली के साथ कुछ पल बिता सकते हो। ऑलराइट, 90 मिनट पहले आप लोगों को स्मार्टफोन या फिर टेलीविजन या फिर किसी भी तरीके की स्क्रीन से दूर रहना है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। ऑलराइट, बहुत अच्छा तरीका है खुद को काम करने का, आप अपने फैमिली के साथ अपना टाइम बिताओ। इससे क्या होगा कि इससे एक तो आप काम हो जाओगे, ठीक है, आपका जो स्ट्रेस लेवल वगैरह है वो सब थोड़ा सा शांत हो जाएगा। ओके, और दूसरी चीज़, आप अपने फैमिली के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ऑलराइट, रात को बात करो फैमिली से, बॉन्डिंग अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा ना, मेडिटेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आप मेडिटेशन भी करते हो ना तो ये भी आप काम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है गाइस। ये गुड हार्मोन्स को रिलीज करता है और ये जो स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को ये कम करता है। ऑलराइट, तो अगर आप लोग अकेले हो तो फिर आप लोग मेडिटेशन भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको खुद बताता हूँ, मैं फैमिली के साथ हूँ, बट इवन देन मैं सोने से 10 मिनट 15 मिनट या कभी कभी हाफ एन आवर का एक मेडिटेशन ज़रूर लगाता हूँ सोने से पहले और उठने के बाद। ये मेरा नियम है कि मैं मेडिटेट करता हूँ। ऑलराइट, और ये आप लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ
ज़्यादा का नहीं लगाना, 10 से 15 मिनट का भी लगाते हो ना, इट्स मोर देन सफिशिएंट, ऑलराइट। बट सोने के पहले लगाना ज़रूर, क्योंकि आपको बेड पर जाते ही अपना स्ट्रेस लेवल ख़त्म महसूस करना चाहिए, ऑलराइट। आपको लगना चाहिए कि हाँ अब सोने का समय हो चुका है, कोई फालतू की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात करूँगा जो कि एकदम नेचुरल है, ऑलराइट। दीज सप्लीमेंट्स आर नेचुरल, यू कैन यूज देम, बट वार्निंग मैं पहले दे दूं यार, इन सप्लीमेंट्स से आपका जो नेचुरल हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है ये थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है, ऑलराइट। तो इसलिए इन सप्लीमेंट्स को तभी लेना जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, ऑलराइट। जब आप बाकी के जितने भी टिप्स हैं उन सभी को यूज़ कर लिए हो, लेकिन इवन देन आप लोगों का जो नींद है वो अच्छी तरीके से नहीं आ पा रहा है, देन आप लोग इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बाय द वे गाइस, दीज सप्लीमेंट्स आर कंप्लीटली नेचुरल, सो यू कैन रिलाई ऑन देम। बट अगेन बोलेंगे, सबसे लास्ट में इनका इस्तेमाल करना, ठीक है। सारे टिप्स के बाद आते हैं ये, वार्निंग पहले दे दिया हूं, बाद में मत बोलना, ठीक है। सबसे पहला कैमोमाइल, ऑलराइट। कैमोमाइल एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो आपके मसल्स को ये रिलैक्स करता है, जो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, ओके। कैमोमाइल को आप लोग ले सकते हैं रात को सोने से पहले चाय के साथ, ऑलराइट, या फिर चाय में आप उसको डाल करके यूज़ कर सकते हैं, ऑलराइट। कैमोमाइल का ये यूज़ है, कैमोमाइल आपके मसल्स को रिलैक्स करता है, आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, सो यू कैन यूज़ इट, ठीक है। दूसरे सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारा कावा कावा, ठीक है। कावा कावा एक नेचुरल सेडेक्टिव है, इससे हमें संतोष मिलता है, इससे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। सो अगर ये होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग रिलैक्स फील करेंगे, हम लोगों का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम रहेगा, ऑलराइट। और ये बेसिकली बेड पर जाने के बाद जो नींद आने का जो टाइम है ये उसको कम कर देता है, ऑलराइट। सो दो सप्लीमेंट हुए, सबसे पहला हुआ कैमोमाइल और दूसरा हुआ कावा कावा, ओके। तीसरा एक और सप्लीमेंट है विच इज इवन स्ट्रॉन्गर देन दिस कावा कावा, ठीक है, और उसका नाम है वैलेरियन, ऑलराइट। वैलेरियन कावा कावा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप यूँ कह लो कि वैलेरियन जो है वो किसी सेडेक्टिव से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑलराइट। और इसका भी इस्तेमाल आप चाय के साथ कर सकते हो। मैं हमेशा कहूँगा यार, आप इसको हमेशा यूज़ करो, इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करो जब सारे के सारे टिप्स फेल हो जाएं तब, ऑलराइट। सप्लीमेंट्स हैं, ये क्या करेंगे कि ये आपका जो मेलेटोनिन, ये सप्लीमेंट्स आपके नेचुरल हार्मोन के जो रिलीज होने के तरीके हैं, नेचुरल प्रोसेसेस हैं, उनको हल्का इफेक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि किसी भी मेलेटोनिन सप्लीमेंट पर रिलाई आप लोग एकदम लास्ट में ही करना, ऑलराइट। चलो आगे चलते हैं, एक सेकेंड। इस टिप को बेसिकली हम हमेशा यूज करते हैं गाइस। अगर आप लोगों को सोने का टाइम 10 बजे रात को, मैं एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपको 9:30 में बेड पर होना है। कहने का मतलब है कि आपको आपके सोने के आधा घंटे पहले अपने बेड पर चले जाना है, ऑलराइट। सोने के आधे घंटे पहले तक बेड पर चले जाइए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने स्लीप को काटने लगते हैं और बोलते हैं कि यार चलो कोई नहीं, हम लोग हर दिन थोड़े कम सो लेंगे और केवल वीकेंड के दिन जितना सोना होगा सो लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही गलत धारणा है गाइस। आप लोग पूरे के पूरे हफ्ते जितना ज़्यादा काम करने के बारे में सोच रहे हो, नींद ना लोगे तो मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है क्या क्या हो सकता है, ऑलराइट। तो ये करना कि मैं वीकेंड पर सो जाऊंगा, इससे मच बेटर है कि आप वीकेंड के 2 दिन खुद को जला कर काम करो और बाकी के पूरे दिन खुद को अच्छे तरीके से काम करो, ठीक है। सारे के सारे शेड्यूल के साथ काम करो, एक अच्छे प्लानिंग के साथ काम करो, ऑलराइट। ये एक ज़्यादा बेहतरीन तरीका है इंस्टेड ऑफ दैट कि आप पूरे के पूरे हफ्ते खुद को जला रहे हो और केवल वीकेंड के 2 दिन आप बहुत ही ज़्यादा आराम करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये केवल आपका ये सोच है, ठीक है, कि मैं वीकेंड के दिन पूरी की पूरी नींद लूँगा, कभी नहीं होता ऐसा। तो ये कभी मत करना। स्लीप हमेशा अच्छे तरीके से सीरियसनेस के साथ देना। स्लीप आपको मारता नहीं है, स्लीप आपको रिपेयर करता है, ऑलराइट। स्लीप आपका डिस्ट्रक्टर नहीं है, स्लीप आपका सक्सेसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, बेड वेयर, ठीक है, कि आपको बेड पर क्या पहनना चाहिए। हमेशा याद रखना गाइस, वही पहनो जो बहुत ही ज़्यादा ढीला ढाला हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पजामास, ऑलराइट। आप कोई भी क्लोथ पहनो, इट डजेंट मैटर, बट वो बहुत ही ज़्यादा लूज फिटिंग के होने चाहिए। एक सेकेंड, वो बहुत ही ज़्यादा लूज फिटिंग के होना चाहिए, जिसके वजह से जो आपको ब्लड सर्कुलेशन वगैरह है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से हो सके,
ऑलराइट, देखो सुबह से लेकर के रात तक तो टाइट कपड़े पहनते ही हो, सोने समय थोड़ा लूज पहन लो, आपके लिए बेटर होगा, नींद की क्वालिटी अच्छी आ जाएगी। ऑलराइट, एक पावर टिप देना चाहूँगा यार, यू कैन रिमूव योर अंडरवेयर इफ यू वांट, ठीक है, ये आपका जो सर्कुलेशन है इट हेल्प्स टू इम्प्रूव दैट। ऑलराइट, हाँ, अगर आप घर में आपके फैमिली बहुत ज़्यादा हैं और आप ये नहीं कर सकते हो, देन वन मोर टिप आई वुड लाइक टू गिव यू इज आप बॉक्सर का इस्तेमाल कर सकते हो। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल एक ढीले ढाले अच्छे कपड़े का, ठीक है। तो रात को सोने से पहले यू कैन कंसिडर अ बॉक्सर, और यार पजामा भी यूज़ कर सकते हो, वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ऑलराइट, कुछ भी पहनो, बस वो पहनो जो लूज फिटिंग का हो, सो दैट आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुके नहीं, वो अच्छे तरीके से काम करते रहे। अगला पॉइंट, ग्राउंडिंग। ओके, ग्राउंडिंग, इसका मतलब है कि हमें ज़मीन पर चलने की थोड़ी आदत बनानी चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारा सेल को रिपेयर करता है। ऑलराइट, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। ऑलराइट, ये न्यूट्रलाइज करता है हमारे फ्री रेडिकल्स को, ठीक है। ज़मीन के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सरफेस होते हैं। ऑलराइट, और हमारा जो बॉडी है वो एक कंडक्टर की तरह इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यार कि ज़मीन पर चलने का थोड़ा आदत डालो। ओके, ये कोई मिथ नहीं है, ये एक प्रूवन टेस्टेड चीज़ है कि अगर आप ज़मीन पर चलते हो तो फिर आपका जो स्ट्रेस लेवल वगैरह है वो सब कम होता है। ऑलराइट, आपके जो सेल्स वगैरह होते हैं वो बेटर तरीके से रिकवर करते हैं। ऑलराइट, तो आप इसे एक नियम की तरह यूज़ कर सकते हो, हमेशा ज़मीन पर चलने की आदत रखो, ठीक है। तो चलो, हमारा आखिरी टिप, ऑलराइट, हमारा आखिरी टिप ये है कि आपको एक नाइट टाइम रिचुअल को बनाना चाहिए और उसे एक हैबिट की तरफ फॉलो करना चाहिए एवरी डे। कुछ दिन कॉन्शियसली करो, ठीक है, कुछ समय के बाद ये अनकॉन्शियस मेमोरी में अनकॉन्शियसली आप कर सकोगे इसे। ऑलराइट, लेकिन कुछ दिन ये आपको रिचुअल्स एज एन हैबिट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। इवनिंग का एक रूटीन बनाएं, ठीक है, एंड मेक इट एज अ हैबिट। ओके, इट विल बिकम एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। सोने से पहले की हैबिट बननी बहुत ज़रूरत है गाइस, ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। ऑलराइट, हमारे वीडियो का पूरा इन्फॉर्मेशन इतना ही था, और सिर्फ हमारे वीडियो का है नहीं, वर्ल्ड फेमस बुक स्लीप स्मार्टर का जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पॉइंट्स थी, आई हैव शेयर्ड दिस विथ यू गाइस। अब आप लोगों को क्या करना है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, ये मेरा पहला वीडियो है ऑन दिस चैनल, इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस पर्सन, आई एम सूर्य प्रताप सहाय, वेलकम टू द बीस्ट वैली। अगर आप लोगों को पसंद आया हो बीस्ट वैली का ये वीडियो तो प्लीज़ कंसीडर अ सब्सक्राइब। ऑलराइट, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करना, और अगर चाहते हो इस तरीके की और भी ज़्यादा वीडियोस मिले तो बेल आइकन को ज़रूर दबाना सब्सक्राइब करने के बाद। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कम से कम उन रिलेटिव्स में तो शेयर ज़रूर करो जिन्हें स्लीप की प्रॉब्लम है। ऑलराइट, क्योंकि यार देखो, स्लीप की प्रॉब्लम यार छोटी तो होती नहीं है, मैं आप लोगों को हर चीज़ बता चुका हूँ। ओके, सबसे पहले मैं यही बताया कि स्लीप का वैल्यू क्या है, क्यों हमें सोना चाहिए। ओके, क्योंकि हमारा ग्लूकोज वगैरह दिमाग से अगर कम होना शुरू हो गया तो हम लोग गधों की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। चलो, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अंत में यही कहना चाहूँगा गाइस कि अगर आप लोगों को हमारा ये समरी पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना। ओके, और अगर आप लोगों को पूरी की पूरी बुक पढ़नी हो, इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको पूरी की पूरी बुक पढ़नी हो जो कि ऑथर ने लिखा हो, जो कि रियल बुक है, ओके, तो फिर आप हमारे लिंक में हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर एक लिंक मैंने ऐड कर रखा है बुक्स के लिए, आप लोग वहाँ पर से जाकर के पूरी की पूरी बुक को परचेज कर सकते हो। ओके, और दूसरी बात, अगर आपको ये हेडफोन पसंद आया हो, क्योंकि पूरी की पूरी वॉइस मैं इसी से कैप्चर किया हूँ, माइक के तौर पे मैंने इसी को यूज़ किया है। सो अगर आप लोगों को ये हेडफोन पसंद आया हो, ठीक है, इसकी माइक की क्वालिटी अगर आपको अच्छी लगी हो, साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है मैं बता रहा हूँ, और जो इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे अब तक लगा, 23 अक्टूबर से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, 23 अक्टूबर 2020 एंड टुडे इज 13 मई 2021, और ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, और मुझे नहीं पता कि आगे कितना दिन चलने वाला है। ऑलराइट, तो आप इसे भी ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इतना ही बोलेंगे यार, भाई को सपोर्ट करो। तब तक के लिए बाय बाय, अगला वीडियो चल जाएगा, बीस्ट वैली को देखना मत भूलिए।